हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंट्स क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं टीएस ग्रीवार्ड 2020 एडिशन चैप्टर 1 एनपीओ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एनपीओ क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आज आप लोगों को पहले बताऊंगा। इसके बाद मैं क्वेश्चन पर मैं आऊंगा। एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है? तो पहले हम लोगों को यह समझना है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन है। कुछ व्यक्ति मिल करके जब किसी कार्य को करने के लिए एकत्रित होते हैं तो हम उसी को जो है सो एक संगठन कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। लेकिन यहां ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वह क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए नहीं है। ये संगठन जो बना, ये ऑर्गेनाइजेशन जो बना, ये प्रॉफिट करने के लिए नहीं बना। जब हम प्रॉफिट करने के लिए संगठित होते हैं, कुछ लोग प्रॉफिट करने के लिए जब संगठित हुए तो वह प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी हुई, फर्म हुई। लेकिन यहां पर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वैसा संगठन, वैसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मतलब प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। तो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है तो क्या हो सकता है उसका मतलब? वह क्यों संगठित हो रहा है? वह संगठित हो रहा है समाज कल्याण के लिए, अपने सदस्यों के लाभ के लिए, अपने सदस्यों का उसका नैतिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, शैक्षणिक विकास के लिए वह इसलिए जो है सो संगठित हुआ। अब इस संगठन में कौन कौन आता है? जैसे कहें हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल जो है यहां पर में आप जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल है, 5 रुपये का एक स्लिप कटाते हैं, डॉक्टर बैठे हुए हैं, आपका जो है सो सारा चेकअप करते हैं, फिर आपको जो है सो सजेशन देते हैं, आपको मेडिसिन देते हैं। आपने क्या दिया डॉक्टर्स को? मात्र 5 रुपया, या कहीं कहीं कुछ भी नहीं लगता है, 1 पैसा भी नहीं लगता है। तो ये क्या हुई? ये एक ऐसी संस्था हुई जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बैठी है, ये समाज कल्याण के लिए बैठी है, लोगों का कल्याण हो। ठीक है, इसलिए दूसरा ले लें विद्यालय। विद्यालय में आप जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, आपको जो है सो शिक्षा दिया जाता है। उसके लिए क्या दिया जाता है? कुछ नहीं। गवर्नमेंट का स्कूल है, वहां आपसे एक फीस भी नहीं लिया जाता है, कोई फीस नहीं लिया जाता है। तो ये जो संस्थाएं हैं ये यहां पर में प्रॉफिट कमाने के लिए टीचर नहीं बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहां भी कोई फीस नहीं लिया जाता है, यहां प्रॉफिट के लिए ये संगठन नहीं है। फिर चले आए मंदिर। मंदिर में हम अपनी भावनाओं को उजागर करने के लिए, हम अपने जो है सो मतलब कि जो है सो धर्म को, जिस धर्म से भी हम रिलेटेड हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हैं, जो कुछ भी है, तो हम अपने भगवान का पूजा करने के लिए वहां जाते हैं। वहां जो पुजारी हैं, हम अपनी इच्छा अनुसार जो कुछ उनको देते हैं, नहीं देते हैं। हमसे कोई फीस नहीं मांगा जाता है कि आप इस मंदिर में पूजा कीजिएगा तो आपको इतना रुपया चढ़ाना पड़ेगा, इतना रुपया फीस देना पड़ेगा। तो ये भी जो है सो एक संगठन है। कुछ लोग संगठित होकर के मंदिर की स्थापना करते हैं जहां लोग जाकर के पूजा पाठ वगैरह करते हैं। मस्जिद है, फिर जो है सो खेलों से संबंधित क्लब है, व्यायामशाला है, वगैरह वगैरह और भी संस्थाएं हैं। तो इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं वह प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बैठी है, ये समाज कल्याण के लिए वहां बैठी हुई है, लोगों का शारीरिक मानसिक विकास के लिए जो है सो ये संस्थाएं हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ शॉर्ट में कहते हैं। इस चैप्टर का नाम है। तो अब ये जो संस्थाएं हैं इनको पैसा कहां से आता है? इनको पैसा मिलता है सब्सक्रिप्शन से। इसके जो सदस्य होते हैं वह कुछ ना कुछ मंथली अपना पैसा जमा करते हैं, जो नहीं के बराबर होता है। 10 रुपया भी हो सकता है, 20 रुपया भी हो सकता है, 100 रुपया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सब्सक्रिप्शन से इनको पैसा आता है, या फिर कहीं से कोई डोनेशन कर दिया, डोनेट किया
कोई भी संस्था इनको डोनेट कर दिया तो उससे इनको पैसा मिला, ठीक है। इससे ये अपना काम चलाते हैं। अपना ये काम चलाने का मेरा मतलब ये प्रॉफिट कमाना नहीं, अपने सदस्यों का जो जिस मकसद से भी सदस्य वहां आए हैं, जैसे कि व्यायामशाला है तो सदस्यों को व्यायाम करने के लिए जिन जिन सामानों की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना। मंदिर है तो मंदिर में पुजारियों को रखना, मंदिर का और भी जो है सो तरह का व्यवस्था करना, मंदिर का विकास करना, मस्जिद का विकास करना। तो वह सब्सक्रिप्शन से, डोनेशन से, इस सब से इनका काम चलता है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बैठे हैं। तो यहां भी इनको जो कुछ भी पैसा आता है दान देने से, सब्सक्रिप्शन से, जो सदस्यता शुल्क है, जब कोई मेंबर इनमें नया मेंबर जुड़ता है तो एंट्रेंस फी लगता है, जो कुछ भी हो, 10 रुपया हो या 500 रुपया हो, जो कुछ भी हो, तो इसका भी हिसाब करना पड़ता है कि जो संस्था के मेंबर हैं वे लोग हिसाब करते हैं कितना रुपया आया, कितना रुपया गया, ठीक ना। जैसे कि जो पैसा आया, रिसिप्ट, रिसीव मतलब जानते ही हैं आप लोग, रिसीव मतलब क्या, प्राप्त करना। तो यहां पर में हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। फिर यहां पर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनेगा यहां पर, फिर यहां पर में बैलेंस शीट भी बनेगा। तो ये 3 चीजें यहां पर में बनती हैं। पहला आप लोगों को बनाना होगा क्या, है ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, फिर दूसरा बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर लास्ट में जो है सो बैलेंस शीट बनेगा। तो ये तीनों चीज क्रमशः आप लोगों को बताया जाएगा। तो यहां हम फर्स्ट जो बताने जा रहे हैं, आपको इंट्रोडक्शन तो दे दिए कि एनपीओ क्या होता है। अब इसका पहला क्वेश्चन हम जो है सो बतलाने आप लोगों को जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है, यहां पर मैं रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट हम बनाने जा रहे हैं। यहां ध्यान रखना है इस बात का कि जितना कुछ भी आ रहा है, जहां से जो भी पैसा आ रहा है, चाहे सब्सक्रिप्शन से आ रहा है, डोनेशन से आ रहा है या और भी किसी मद से आ रहा है, वो सारे को जो है सो हम क्या करेंगे, रिसिप्ट में दिखलाएंगे। पेमेंट वाले में जो कुछ भी हम पेमेंट करेंगे, जैसे किसी को सैलरी दिए, रेंट पेड किए, बिजली का बिल दिए या किसी भी तरह का कोई टैक्स दिए, तो जो कुछ भी हम पेमेंट करेंगे उसको हम किस में दिखलाएंगे, पेमेंट में दिखलाएंगे। तो जो हमारे पास आ रहा है, जो धन, जो रुपया हमारे पास आ रहा है, चाहे किसी भी मद से आ रहा है, उसको जो है सो हम रिसिप्ट में, और जो हम पेमेंट कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, वह पेमेंट में जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कहता है। इस क्वेश्चन को पहले आप लोग जो है स्क्रीन पर में देख लीजिए, फिर हम बताते हैं। आप लोगों ने स्क्रीन पर में क्वेश्चन को देख लिया होगा। यहां क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रेलवे क्लब फॉर द ईयर इंडेड मार्च 31, 2019। यहां पर में हम लोगों को कहा गया है कि रेलवे क्लब का जो है सो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2019 का, ठीक है। अब यहां पर में हमको देख लेना है, यहां जो भी जो है सो आइटम सब दिया हुआ है उसमें हमको देखना है कि कौन रिसिप्ट हुआ जिससे हमको आया पैसा, और कहां हम जो है सो पेमेंट किए हैं। बस इतना ही खाली दिमाग में बैठाना है और कुछ नहीं। रिसिप्ट को रिसिप्ट वाले कॉलम में और पेमेंट को पेमेंट वाले कॉलम में बैठा देना है। तो टाइम का ध्यान रखते हुए हम देखिए यहां पर में लिख करके रखे हुए हैं। यहां पर में क्वेश्चन में देखिए, पहले तो यहां पर में बैलेंस दिया हुआ है। जो बैलेंस शुरू कर रहेगा वह बैलेंस बीडी कर करके जो है सो हम रिसिप्ट साइड में पहले लिख देंगे। तो बैलेंस कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2018। तो 2018 को कितना रुपया है, 4390 रुपया है, 4390 रुपया। इसको जो है सो हम क्या करेंगे, बैलेंस बीडी में जो है सो दिखला देंगे।
कितना 4,390 रुपया जो शुरू का अमाउंट रहेगा वह जो है सो बैलेंस बीटी करके दिखला देंगे। अब आगे क्या है, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, वह जो सदस्य है उसका वो जो मंथली पैसा जो कुछ भी हो वह जो जमा करता है वह सब्सक्रिप्शन कहलाता है, ठीक ना। तो सब्सक्रिप्शन आ रहा है, तो सब्सक्रिप्शन आ रहा है तो उसको भी जो है सो हम दिखलाएंगे। टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आया है, 37,600 रुपया। 37,600 रुपया डोनेशन जो प्राप्त हुआ है। डोनेशन क्या होता है, डोनेशन बार बार प्राप्त नहीं होता है, सब्सक्रिप्शन और डोनेशन में अंतर होता है, ठीक ना। डोनेशन कभी कभी कोई पार्टी जो है सो आया, अमीर पार्टी है, आकर के जो है सो डोनेशन देकर के चला गया। इसमें भी 2 प्रकार का डोनेशन होता है, उसको बाद में बताएंगे। यहां सिर्फ ये समझिए कि जो है सो जो आ रहा है उसको हमको रिसिप्ट में दिखलाना है, ठीक ना। जैसे जैसे जो मद आएगा उसको हम समझाते जाएंगे तो आप उनके दिमाग में अच्छी ढंग से समझ में आ जाएगा। तो डोनेशन से कितना रुपया आया है, डोनेशन से 8,000 रुपया आया, तो 8,000 रुपया हम दिखला देंगे, ये रिसिप्ट में आया 8,000 रुपया। एंट्रेंस फी जानते ही हैं, प्रवेश करेंगे किसी भी चीज में, ठीक ना। ये रेलवे क्लब का है, इसमें जो कुछ मेंबर आएंगे तो एंट्रेंस फीस देंगे, तो एंट्रेंस फी कितना है 4,300 रुपया। 4,300 रुपया रिसिप्ट में आ गया। फिर जो है सो रेंट रिसिप्ट। अब रेंट रिसिप्ट का क्या मतलब होता है, रेंट रिसिप्ट का ये मतलब होता है जहां हम क्लब चला रहे हैं वहां का कुछ पार्ट जो है सो खाली पड़ा हुआ है, तो मिसयूज होगा, मतलब वैसे ही जो है सो यूजलेस हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हम क्या किए, किसी व्यक्ति को जो है सो उसको रेंट पर में दे दिए, उसमें कुछ और चल रहा है तो उससे भी हमको कुछ इनकम आएगा, तो वह क्या हो गया, रेंट हो गया हमारा, ठीक है। तो रेंट रिसीप्ट कितना आ रहा है 5,250 रुपया। 5,250 रुपया रेंट रिसीव हो गया, है ना। रेंट रिसीव्ड फॉर क्लब हॉल, ठीक है। क्लब का हॉल जो था उसमें कुछ पार्ट बचा हुआ था, खाली था, उसको हम किसी दूसरे को दे दिए हैं, तो इससे जो है सो रेंट आया। अब आगे दिया हुआ है इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, हमारे पास जो पैसा था, क्लब का जो पैसा था, उस पैसा को क्या किया गया, कहीं पर में इन्वेस्ट कर दिए, कहीं पर किसी बैंक में या कहीं और संस्था को हम इन्वेस्ट कर दिए, उससे कुछ इनकम हो रहा है, इंटरेस्ट हमको मिलेगा। तो वो जो इंटरेस्ट आया वो हमारा क्या हुआ, प्राप्ति हुआ, हमारा लाभ है, ठीक ना। तो आया क्लब में, इसलिए जो है सो उसको भी जो है सो हम यहां पर में दिखलाएंगे, किस में, रिसिप्ट साइड में उसको दिखलाएंगे। तो इससे कितना मिला है, इन्वेस्टमेंट रिसिप्ट, इंटरेस्ट जो है सो इन्वेस्टमेंट का 2,950 रुपया। तो 2,950 रुपया, ठीक है। ये सब जो है सो क्या हुआ है, रिसिप्ट हुआ, आया है, ठीक है। अब आगे पेमेंट में चले आते हैं, क्या क्या पेमेंट किए। तो पेमेंट में जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक का क्लब में जो यूज हो रहा है इलेक्ट्रिक, उसका जो है सो हम चार्ज दिए, तो क्या होगा, पेमेंट में जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वो कितना रुपया है, 3,440 रुपया। 3,440 रुपया इलेक्ट्रिक चार्ज दे दिए। टैक्स पेड कितना, 490 रुपया। 490 रुपया। फिर सैलरी दिए 21,500, 21,500 सैलरी दे दिए। अब ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, ये ऑनरेरियम क्या होता है, ये ऑनरेरियम होता है किसी कोई खास व्यक्ति जो उस संस्था का कर्मचारी नहीं होता है, उस संस्था का कर्मचारी नहीं होता है, किसी विशेष प्रकार का कार्य किया, उसके सम्मान के लिए
उनको जो कुछ भी हम उन पर में जो कुछ पैसा खर्च किया जाता है वही ऑनरेडियम कहलाता है। ठीक है, जैसे सेक्रेटरी है, तो सेक्रेटरी के सम्मान में जो कुछ भी हम पैसा खर्चा किए, ठीक ना, उनको दिए मान लीजिए, तो वह क्या कहलाएगा, ऑनरेडियम कहलाएगा। तो यहां समझ गए ऑनरेडियम क्या होता है। तो ऑनरेडियम के रूप में यहां कितना रुपया खर्चा हुआ है, 2500 रुपया। तो 2500 2500। उसके बाद में है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी समझ ही रहे हैं, इसको समझाने का जरूरत नहीं। 350 रुपया, 350 रुपया। पीटी कैश एक्सपेंस। पीटी कैश एक्सपेंस क्या होता है, आपको छोटा मोटा खर्चा, जैसे मान लीजिए किसी को चाय पिला दिए, ठीक ना, या कोई जो है सो झाड़ू उड़ू लगवा दिए, ठीक ना, कहीं पर में जो है सो बाग बगान वगैरह था तो उसमें जो है सो किसी को बुला करके उसको सेप में ला दिए, पेड़ पौधा को पानी पटाने के लिए किसी को बोल दिए, पानी पटा दिया। मतलब छोटा मोटा जो 10-20 रुपया, 25-50 रुपये का जो खर्चा है, जो अक्सर होते रहता है, वो सब जो है सो पीटी केस चार्ज में आ जाता है। तो उस तरह का कितना पीटी केस 900 रुपया इस पर में खर्चा हुआ है, 900 रुपया। इंश्योरेंस प्रीमियम है ना, पेड। अब ये जो है सो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया गया, इंश्योरेंस करवाया गया है, उस पर में जो है सो प्रीमियम कितना रुपये का पेड है, इसमें 310 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम। तो 310 रुपया ये खर्चा। अब ये दोनों साइड, ये साइड क्या कहलाता है, आप लोग जानते ही हैं, डीआर साइड, डेबिट साइड, और इस साइड में जो कुछ भी है ये सीआर साइड कहलाता है। अब हम दोनों साइड को जो है सो देख लेंगे, किस साइड में कम आ रहा है, किस साइड में ज्यादा आ रहा है। तो जिस साइड, किसी भी साइड में ज्यादा आ रहा हो और किसी साइड में कम आ रहा हो, उसको हम बैलेंस कर लेते हैं और बैलेंस सीटी करके दिखला देते हैं। तो यहां जब हम इसको ऐड करते हैं तो हम देखते हैं कि ज्यादा आ रहा है और इस साइड में, क्रेडिट साइड में कम आ रहा है। तो बैलेंस करने पर में हमको पता चलता है कि 33,000 रुपया जो है सो इस साइड में क्या हो रहा है, घट रहा है। तो बैलेंस सीडी कर करके जो है सो दिखला दिए। टोटल जब हम इसको करते हैं तो ये आ जाएगा हम लोगों का 62,490 रुपया। दोनों साइड में ही आ जाएगा 62,490 रुपया। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सो हम लोगों का कंप्लीट हो गया। हम समझते हैं कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुआ होगा इसमें, ठीक ना। बस ठीक उसी प्रकार से यहां पर मैं फटाफट जो है सो रिसिप्ट जो कुछ भी है क्वेश्चन में देखना है कि रिसिप्ट साइड में कौन आएगा और पेमेंट साइड में कौन आएगा, फटाफट जो है सो भर देना है। पहले आप लोग जो है सो स्क्रीन पर में क्वेश्चन को देख लीजिए। हाँ, आप लोग दूसरा क्वेश्चन को देख लिए होंगे। देखिए यहां पर में क्या क्या आ जाएगा, इंश्योरेंस फी। रिसिप्ट साइड में इंश्योरेंस फी आ जाएगा, कितना दिया हुआ है, 10,000। फिर जो है सो सब्सक्रिप्शन से आया है 60,000। फिर डोनेशन से आ गया है 10,000। ठीक है। अब पेमेंट साइड में देखते हैं, रिसिप्ट साइड में और कुछ नहीं है। डोनेशन से रेंट कितना दिया गया है, 15,000। ये पेड किया गया है, रेंट पेड किया गया है, इसलिए पेमेंट साइड में आएगा 15,000। फिर पोस्टेज कितना है, 1,000 रुपया, 1,000 रुपया। एंड न्यूज़पेपर और मैगजीन 8,000 रुपया, 8,000। फिर जो है सो इन्वेस्टमेंट 30,000 रुपया, इन्वेस्टमेंट आया 30,000 रुपया। फिर जो है सो स्टेशनरी 4,000 रुपया, स्टेशनरी 4,000 रुपया। फिर है आगे
इंटरटेनमेंट एक्सपेंस। इंटरटेनमेंट एक्सपेंस क्या होता है? मनोरंजन पर में जो कुछ भी खर्चा किया गया, मनोरंजन करने के लिए जो कुछ भी खर्चा किया गया वह इंटरटेनमेंट एक्सपेंस हुआ। तो इंटरटेनमेंट एक्सपेंस यहां जो है सो कितना आया है? 3000 रुपया। ये 3000 रुपया ये स्टेशनरी का है, ये वाला, ये इसका है और ये इसका है। ठीक है, आगे जो है सो मिसलिनियस जो है सो 2000 रुपया है। ये भी खर्चा है, हम लोगों का पेमेंट किए हैं। अब दोनों साइड को जब ऐड करेंगे तो देखते हैं कि इस साइड में जो है सो कितना आ रहा है? 60 और 20 है ना, और ये 80,000 आ गया। इस साइड में हमारा जो है सो डेबिट साइड में ज्यादा आया है, ठीक ना, यानी कि मतलब कि यहाँ जो है सो आया है ज्यादा और इस साइड में जो है सो कम आ रहा है। तो कितना कम होगा जब हम इस साइड में ऐड करेंगे क्रेडिट साइड का? तो देखेंगे 17,000 से जो है सो कम हो रहा है। तो बैलेंस सीडी 17,000। यहाँ दोनों ही साइड हमारा 80,000 हो गया। इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन भी जो है सो हम लोगों को कंप्लीट हो गया। बस एक ही बात का ध्यान रखना है, जो आ रहा है रिसिप्ट साइड में, जो जा रहा है वह पेमेंट साइड में। अभी तक आप लोगों में से जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का लिंक जो है सो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे आप देख सकते हैं।